नियोलिथिक। और हमने कहा था कि ये कहानी जो है ये जाएगी 1000 बीसी तक, करेक्ट, 1000 बीसी। फिर आगे की कहानी हम देखेंगे। तो यहाँ से आयरन एज शुरू हो जाएगी, कहानी कुछ और चालू हो जाएगी, देखेंगे इसको, समझेंगे क्या है बाद में, राइट। बट फिलहाल हमने समझा था कि हाँ दिस इज नियोलिथिक फेज। बट इसी फेज में एक और बात हमने करी थी कि क्लोज टू 4000 कुछ एरियाज में हमने समझा था 4000 बीसीई, कुछ एरियाज में हम लोगों ने समझा था कि हाँ जो है कॉपर आ गया था, और इसी वजह से क्या चालू हो गया था भाई, चाकोलिथिक। क्या पुराना सा बोल नहीं गए, चाकोलिथिक era, चाकोलिथिक एज चालू हो गई थी, क्यों, क्योंकि कॉपर आ गया। ये भी हमने समझा था कि एरिया वाइज दोनों अलग अलग। प्लस हमने ये भी जाना था कि हाँ इसी में, इसी एरा में समवेयर अराउंड 3300 बीसी एक कहानी चालू होती है 3300 बीसी, जो कि रफली 1500 बीसी 1400 बीसी के आसपास एंड होगी, राइट, 1400 लिखना, राइट, व्हिच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। सिविलाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं, व्हिच इज द पीक, है ना। अब तक हमने ऐसा नहीं देखा था, द बेस्ट जो है काइंड ऑफ थिंग जो अब तक हो सकती थी। हमने रियलाइज किया कि हाँ कुछ अर्बनाइजेशन जैसा होने जा रहा है। तो पहली बार हम रियलाइज कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग एज अर्बनाइजेशन गोइंग टू हैपन, अर्बनाइजेशन, है ना। एक अर्बन रेवोल्यूशन भी कहा गया है कि हाँ एक सिटीज का जो है दौर आएगा। जब हम सिविलाइजेशन का नाम देते हैं तो सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड सिटीज, कि शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो सिटीज आ रही है, करेक्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ अगेन लेट अस अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं कि भाई नियोलिथिक एरा था और उसी एरा के बीच हमने देखा कि भाई साथ ही साथ कुछ चाकोलिथिक डेवलपमेंट होने लग गया, और ये भी हम कल्चर मार्क करते हैं, चाकोलिथिक विलेजेस और भी रहे होंगे, राइट। हमने समझा कि हाँ चाकोलिथिक होने लगा, और इसी के बीच में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज टेक्निकली इंडस वैली सिविलाइजेशन, करेक्ट। यहां तक हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, यहां से बात शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तरफ चाकोलिथिक है, जो कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई चाकोलिथिक कैसा है, रूरल है भाई, राइट, रूरल है, गांव है, रूरल कम्युनिटी है। दूसरी तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है अर्बनाइजेशन, अर्बन है, शहर है, सिविलाइजेशन, है ना। यहां से बात शुरू करते हैं, यहां तक हम सारे लोग साथ में, एवरीवन अलाइन हम लोग यहां तक अगर हम सारे लोग साथ में, कोई भटका नहीं है, तो आगे आगे कहानी यहां पे चालू करते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम आज जो है लो रखेंगे। सिविलाइजेशन क्योंकि कहा शहर है, अर्बन देखने को मिलेगा, ऐसा हमने पहले नहीं देखा। ओके, तो नाउ बिफोर वी गो इनटू आईवीसी एक छोटी सी बात समझते हैं कि हम लोगों ने कहा था डेवलपमेंट हुआ, तो हमने कहा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आया, कि कोई भी सोसाइटी एज अ ट्राइब कभी हंटिंग गैदरिंग में थी, वो मूव करके किस तरफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की तरफ। हमने बात करी थी नोमैडिक पैस्टोरलिज्म की, करेक्ट। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से अगर समझो कि हमने कहा कि जब एग्रीकल्चर आया तो कहानी काफी बदली थी, एग्रीकल्चर, और इस एग्रीकल्चर की वजह से हमने समझा था कि सेटलमेंट आ रहा है, सेडेंटरी लिविंग आ रहा है। वापस आओ इस डिस्कशन पे अपने, सेडेंटरी लिविंग स्लैश सेटलमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट ऑफ क्या हो रहा है, रूरल हो रहा है, रूरल, राइट, रूरल। लेकिन अगर रूरल से अर्बन जाना है ना, यहाँ पे कहानी हमने उस दिन छोड़ दी थी कि अगर रूरल तो ठीक है, लेकिन अर्बन कैसे बनेगा, गांव तो ठीक है, गांव तो समझ गए कैसे बना, है ना। हम लोग रुक गए, खेती करने लगे, गांव बन गया, चलो बात मानी हमने, ठीक है, लेकिन अर्बन शहर कैसे बनेगा, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो द स्टोरी इज बिटवीन रूरल एंड अर्बन, कि अर्बन किस तरह शहर बन रहा है, किस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि क्या हो रहा है। नाउ अर्बनाइजेशन, जैसे आज मैं एक शहर में हूं, ठीक है, नोएडा में हूं, ये शहर है, अर्बनाइजेशन। अब ये जो शहर है इसकी खूबसूरती ये है कि दिस अर्बन एरिया इज नोन फॉर बिजनेस, कॉमर्स, और उस समय के हिसाब से कहें तो दिस मस्ट बी नोन फॉर ट्रेड, कि कहीं पे इतना पैसा है कि बिल्डिंग बन सकती है, अपार्टमेंट बन सकते हैं, पैसे वाले लोग रह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो हम कहेंगे कि अर्बन। तो अर्बन का एक कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि वहां पे कमर्शियल जो एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा, ट्रेड हो रहा है, ट्रेड, राइट। ट्रेड पहुंचेंगे कैसे होगा, दूसरा एक कारण हो सकता है कि भाई ये जगह अर्बन है क्योंकि यहाँ पर सीट ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली है, सीट ऑफ गवर्नमेंट है, और इसीलिए अर्बन, ये भी हो सकता है। दोनों बातें, दोनों ही बातों। मान लो मैं एज अ टीचर इस शहर में रह रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, बट इस शहर में मैं रह रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, या फिर चलो मैं बिजनेस लेट से जो है लेट से सरकार के यहां कोई नौकरी कर रहा हूं, सरकारी जॉब कर रहा हूं कोई, दोनों ही केस में मैं खेती नहीं कर रहा, तो मेरे हिस्से का जो अनाज है, राइट, वो कौन उगाएगा। बात समझो, यहां जो है अगर मैं आज यहां पे पढ़ा पा रहा हूं, खेती नहीं कर रहा हूं, तो यानी कि मेरे हिस्से का अनाज किसी को उगाना पड़ेगा। यानी कि इस अर्बनाइजेशन में हम लोग तभी सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर ये अर्बन या फिर कोई शहर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब एक प्री रिक्विजिट पूरा हो, जिसे कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। पहली कंडीशन अगर कुछ चाहिए, पहली कंडीशन एक शहर बनाने के लिए अगर चाहिए तो वो क्या है, वो है एग्रीकल्चरल सरप्लस। प्लानिंग वगैरह सब जब पैसा होगा तो प्लानिंग हो जाएगी, लेकिन ये पैसे तक हम लोग पहुंचेंगे ही कैसे, हम सर्वाइव ही कैसे करेंगे अगर खाना नहीं होगा। यानी कि शहरों के एग्जिस्टेंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस होता है। आज भी सेम बात है, आज भी अगर हमारे शहर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट, हमारी 40% प्लस या 45% प्लस जनता आज भी हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारे किसान भाई इतना पैदा कर रहे हैं, इतना उगा रहे हैं कि हाँ मैं जो है क्लास के बाद जाऊं मंडी में जाऊं, जाके आलू खरीदूं, प्याज खरीदूं, जो मुझे खाना है मैं खरीदूं और खा लूं, राइट। तो यानी कि दिस एग्जिस्टेंस कैन ओनली हैपन व्हेन द फर्स्ट कंडीशन, ये ट्रेड आप कैसे होगा, ठीक है, बात की कंडीशन है, बट बिल्कुल बेसिक कंडीशन जो है, बेसिक कंडीशन क्या है, अर्बन तभी हो सकता है जब एग्रीकल्चरल सरप्लस, ये बात पहले डाइजेस्ट करो। एग्रीकल्चरल सरप्लस इज द फर्स्ट और द प्राइमरी प्रीरेक्विजिट टू बिकम अर्बन। शहर बनने के लिए पहली चीज क्या चाहिए आपको, एग्रीकल्चरल सरप्लस चाहिए। क्या ये बात हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, एवरीवन रट लिया हमने, एग्रीकल्चरल सरप्लस, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस। शहर आता ही कहां से, क्या पहले मैं जो बता रहा हूं उस पे फोकस कर, इसको समझने की कोशिश कर। दिस इज बेसिक, जब कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरलिंकेजेस, वो यही है, राइट। अगर आपने समझ लिया तो क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरलिंकेजेस सब होने लगेंगे, सारी कहानी आपस में बात करने लगेंगे। बट सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिक सी बात क्या है, कि ये शहर तभी क्रिएट हो सकता है जब उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस हो, ऐसा रूरल बेस हो जो कि इतना खाना प्रोड्यूस करे कि ये सारे लोग बिना खाना किए प्रोड्यूस किए या बिना खाना जो है पैदा किए लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तभी कोई यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है, तभी कोई यहाँ पे सीट ऑफ गवर्नमेंट कोई नौकरी जॉब जो भी करना चाहे कर सकता है, राइट। यानी कि हम समझे अगर, तो अगर हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि एरिया में अर्बनाइजेशन चाहिए, तो समझो कि पहले ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस प्रोवाइड करेगा, जो धीरे धीरे क्या प्रोवाइड कर रहा है, पहली चीज एग्रीकल्चरल सरप्लस, किस एरिया में एग्रीकल्चरल सरप्लस है, और तभी यहाँ पे क्या हो सकता है, धीरे धीरे शहरों का निर्माण हो सकता है, राइट। तभी क्या बन सकते हैं, शहर बन सकते हैं, देखेंगे शहर कैसा दिखता है, राइट, लेकिन शहर बन सकते हैं, लेकिन ये तो हुई पहली प्रीरेक्विजिट। दूसरी चीज जो है किसी भी अर्बन सिनेरियो में चाहिए, वो चाहिए हमको क्या, ट्रेड चाहिए, राइट, ट्रेड। आप कहेंगे सीट ऑफ गवर्नमेंट की बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग अभी इतने पावरफुल हुए, तो सीट ऑफ गवर्नमेंट ठीक है, बट अभी इसका डिस्कशन कर नहीं रहे, बाद में इसको कनेक्ट करेंगे। अभी पहले फोकस करते हैं ट्रेड के ऊपर। नाउ ट्रेड करने के लिए कि हम लोग ट्रेड कर सके, कहने का मतलब कि हाँ कुछ ऐसा पैदा कर सके जो हर कोई खरीदना चाहे, आप लोग खरीदना चाहे, इधर कोई खरीदना चाहे, इधर कोई खरीदना चाहे, इधर कोई खरीदना चाहे, है ना, ऐसा कुछ हम लोग ट्रेड कर सकते। तो ट्रेड करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड इज प्रोडक्ट। ये बात हम लोगों ने पहले भी करी थी, राइट। तो यहाँ पे सेकंड चीज इसको प्रोड्यूस करने के लिए, सेकंड थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अचीव दिस इज कि हाँ यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। अब बात ये होती है कि क्या कुछ भी बना देंगे कोई खरीदेगा, क्या ऐसा होता है क्या कि कुछ भी बना दे कोई खरीदेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इतनी दूर से आके कोई खरीदे, यहाँ पे कोई खरीदे आपसे, हमने बात करी थी मेसोपोटामिया की, यहाँ पे एक और सिविलाइजेशन है व्हिच इज मेसोपोटामिया, यहाँ से इतनी दूर से अगर कोई सामान हमसे खरीद रहा है तो हमें कुछ तो खास बात होनी चाहिए, राइट। यानी दिस प्रोडक्ट शुड बी अमेजिंग प्रोडक्ट। तो कीवर्ड इसमें है कि वी शुड हैव सम स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट।
कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो हम बना सकते हैं, राइट? कुछ ऐसा ऐसा बनाया जाए, कोई पॉटरी ऐसी बना दो कि जो कहीं ना मिलती, राइट? कोई माला ऐसी बना दो कि लोग दीवाने हो जाएंगे, भैया हमें वहां इंडस वैली सिविलाइजेशन से माला मंगाओ हमारे, राइट? है ना? किसी की यूनिवर्सिटी पढ़े तो एकदम रोने लगे कि नहीं, जब तक पति हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से माला नहीं देगा हमको तब तक यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। ऐसा करके होना चाहिए। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अमेजिंग प्रोडक्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट। गजब ये होगा तभी बात बनेगी। तो पहला प्रीरेक्विजिट डेफिनेटली जो है एग्रीकल्चरल सरप्लस है, और दूसरा क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट। ये दो चीजें अगर आपने जोड़ दी, राइट, अगर ये दो चीजें बन गई तो शहर की स्थापना करी जा सकती है। थोड़ा पेशेंस रखो सारे लोग, सुनो पहले कहानी सुनो, फिर पूछना सवाल जो है। हालांकि आज तो जो है डाउट्स में नहीं दूंगा, राइट? कल हम लोग लेंगे डाउट, कल हम लोग कंक्लूड करेंगे, कल थोड़ी लंबी क्लास करेंगे क्योंकि पीछे का भी बैकलॉग हो रहा है, और जो है कल हम डाउट्स लेंगे, राइट? बट पहले सुन लो, है ना? जो है समझ लो, कहानी समझ लो, बनेगी बात, बनेगी, बढ़िया बनेगी बात। समझ आ रही एवरीवन? या तो दो चीज हमें यहाँ पे चाहिए। हमको एक बढ़िया रूरल बेस चाहिए, पहली बात, है ना? एकदम जो है इसको जो है गांठ बांध लो कि हाँ भाई पहली चीज हमको चाहिए, हमको एक बढ़िया रूरल बेस चाहिए जो खूब खाना प्रोड्यूस करे, ताकि काफी लोग फ्री हो जाए। जब फ्री हो जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, करते 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 बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, बढ़िया प्रोडक्ट बनाने लगेंगे तो बेचने लगेंगे तो शहर बन जाए। या चलिए अब आइए समझते हैं, राइट? अब थोड़ा सा आते हैं मुद्दे पे। सुनाओ, तो ये जो सिविलाइजेशन का राइज है, ऐसा रातों रात शहर बन गए सारे, हम एकदम से छत से निकले, गांव से निकले, देखा सब शहर बसे, ऐसा तो नहीं होता, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है ना कि हाँ ये जो रूरल बेस रहा होगा और रूरल से अर्बनाइजेशन हो गया होगा, ये रातों रात नहीं हुआ होगा, यानी कि समय लगा होगा। तो ये जो समय लगने का समय है ये शुरू होता है लगभग 3300 BC से। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही आसान सी बात, राइट? 3300 BC समवेयर हमने क्या शुरू किया? हमने रिसर्च शुरू करी, हमने ग्रोथ शुरू करी कि हाँ अब हम गांव से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, राइट? दिस इज द एरा जहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते लेकिन बनाना लग गए, राइट? शुरुआत हो गई। इट इज मोर लाइक जैसे आपका भी एरा है, राइट? आपका फाउंडेशन फेज है, अभी आपको सब कुछ नहीं पता लेकिन आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, राइट? बन रहे हो, फिर आपका एक मैच्योर फेज आएगा, एग्जाम दो गया, राइट? है ना कि हाँ एकदम सब कुछ आता है, आंसर राइटिंग बढ़िया कर रखी है, मैच्योर फेज है, जाके पीक पे आप एग्जाम दे रहे हो, सेलेक्ट हो रहे हो, उसके बाद एग्जाम दे दिया, राइट? सेलेक्ट हो गया, उसके बाद सब भूलने लगे, है ना? तो डिक्लाइन होने लगे। बहुत ही सिंपल सा जो है वो जो है फेज है। यहाँ पहला फेज है जब यही सारी चीजें बननी, हम लोग को सीखना है, प्रोडक्ट बनाना सीखना है, शहर बसाना सीखना है, राइट? एग्रीकल्चरल सरप्लस पीछे सपोर्ट दे रहा है हमको, और धीरे धीरे हम लोग कुछ बना रहे हैं, राइट? एक होगा जब हम बनाना सीख गए, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और एक होगा डिक्लाइन। हम तीनों फेज को समझेंगे। पहले फेज पे आते हैं। पहले फेज को कहा गया है, दिस इज बहुत तेज नहीं पढ़ा हूं या समझो। पहला फेज जो है दिस इज प्री अर्ली नहीं, प्री हड़प्पन कहते हैं, कई बार यूज करेंगे, राइट? तो ऐसा एमसीक्यू में या मेंस के क्वेश्चन में ऐसा दोनों तरह से लिखा हो सकता है। प्री हड़प्पन यानी हड़प्पन से थोड़ा पहले, शुरुआती हड़प्पन या फिर अर्ली हड़प्पन, एक ही बात होगी। यहाँ पे क्या है, हम लोग ने फिगर आउट करना शुरू किया इस एरा को, जहाँ पे हम लोग अभी सीख रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, इसको कहा गया है रीजनलाइजेशन एरा। यहाँ अपने अपने रीजन में कुछ हो रहा है और बात बन रही है, रीजनलाइजेशन एरा, राइट? इस एरा को अगर हम देखें, लेट अस जो है गो टू रीजनलाइजेशन एरा। तो इस एरा में, इनिशियल एरा में, अर्ली हड़प्पन फेज में ऐसा नहीं है कि पूरी सिविलाइजेशन बस गई, नहीं, अभी हल्का हल्का धुंधला सा होने से लगा है ना? मेन आप देखेंगे कि ये एरिया थोड़ा सा जो है आपको दिखेगा कि हाँ इसके चपेट में है, कुछ यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, बात बन, अभी फुल फ्लेज नहीं ग्रो हुआ, राइट? शुरुआत हुई। अब जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट साइट अगर हम देखें तो हमको दिखेगा यहाँ पे मेहरगढ़ हम लोग मिस नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से मेहरगढ़ मिस नहीं कर सकते, राइट? प्लस और अगर हम देखें, अभी किसी और में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन हड़प्पा दिख रहा है कम से कम। यहाँ रावी नदी के किनारे एक साइट है हड़प्पा, राइट? यहाँ पे दिख रहा है कालीबंगन, यहाँ पे दिख रहा है बनवाली, राइट? कालीबंगन। अब क्या एकदम से मत सोचो कि यहाँ रट जाएगा, लेकिन इतनी बार नाम ले लेंगे कि रट ही जाएगा, डोंट वरी। कालीबंगन, बनवाली, और सारी साइट एकदम रटनी भी नहीं है, दो चार ध्यान में रखते चलेंगे। तो कहानी हुई क्या कि अभी ये वो जो है एकदम शुरुआती फेज है, राइट? अभी सब कुछ आता नहीं है, सीख रहा है, अभी एकदम फाउंडेशन बैच है, एनसीईआरटी पढ़ रहे लोग, राइट? तो कहानी कहां से शुरू हुई? तो ये जो फिलहाल जो एरा है, रीजनलाइजेशन एरा, ये क्या है आपका बिगिनिंग फेज। तो इसको अर्बन नहीं कहते, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोटो अर्बन, कि रूडिमेंटरी सा अर्बन है, राइट? प्रॉपर अर्बन नहीं है, कुछ गांव भी नहीं है और शहर भी नहीं है, बीच में कहीं कुछ अर्बन सा बन रहा है। तो अर्ली हड़प्पन या फिर प्री हड़प्पन या फिर प्रोटो अर्बन फेज की पूरा अर्बन अभी हुआ नहीं, अभी जनता जागी, जनता कुछ सीखना शुरू कर रही है। जैसे कि जनता यहाँ पे कुछ बनाना सीख रही है, फोर्टिफिकेशन, किलेबाजी सीख रही है कि हाँ ये हमारा शहर है कालीबंगन, या कालीबंगन मत कहो, लेट्स से हड़प्पा में अपना कुछ एरिया किला बना दे, किले में रहेंगे हम लोग। तो कुछ फोर्टिफिकेशन बना रहे हैं, किला बना रहे हैं, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिटाडेल। अभी बहुत बढ़िया बनाना नहीं आया, सीख रहे हैं, बन रही है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या? क्राफ्ट मेकिंग, एक्सपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट का एरा है। तो ये जो एरा है जो हम देख रहे हैं, दिस एरा इज फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट। यहाँ धीरे धीरे हम लोगों ने सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, जैसे कि स्टोन पे काम करना। अब स्टोन पे वो जो है एक्स नहीं बना रहे हैं, हैंड एक्स नहीं बना रहे, स्टोन पे काम करके कोई अच्छा सा टूल, सुंदर सा टूल बना दो, या फिर ऐसी कोई माला बना दो, बीड बना दो उसकी, राइट? पत्थर का ऐसा बीड बना दो, मोती बना दो, और ऐसी मोतियों का पूरा माला बना दो। ऐसा कुछ एक्सपर्टीज हम लोग ला रहे हैं। पहले घटिया बनाएंगे, जैसे मैं कहता हूं आंसर लिखो, पहले घटिया लिखोगे, तो ये वाला फेज है जहां घटिया से शुरू किया, तो बीड बनाना शुरू कर दिया, राइट? बीड में अलग अलग तरीके का पत्थर यूज करने लगे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, ये पत्थर लगा के देखें, ये पत्थर लगा के देखें, देखिए कौन सा सुंदर, राइट? प्लस मेटल, नाउ मेटल में यहाँ पे क्या है कि नाउ दे हैव एट दिस फेज, तो एक तो ये तो है ही, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटल आ गया। और यहाँ पे मेटल में जो इनको जानकारी है, कॉपर तो है ही है, ब्रोंज है, बट इनफैक्ट आप समझो तो ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट आयरन बाद में आएगा, राइट? तो आयरन के अलावा बाकी सारे मेटल्स में क्या आ रही है, इनको एक्सपर्टीज आ रही है। अब सारा मेटल कह दिया इसका मतलब ये नहीं पूरी पीरियोडिक टेबल उठा लो, कहां से ये वाला है, ये वाला नहीं, जो यूज होता है, लेड हो गया, टिन हो गया, ये सब जो भी इस्तेमाल होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें लोगों के पास है। तो मोटा मोटी जो इस्तेमाल होते हैं मेटल्स, उसमें आयरन को छोड़ के, आयरन तो नहीं ढूंढा गया, बाद में आएगा आयरन, तो आयरन को छोड़ के लगभग सारे ही है। और इसमें क्या होने लगा, सिल्वर लिख लो भाई, सिल्वर, गोल्ड, और इसमें क्या होने लगा, इसमें कुछ अभी लोग सीखने लगे, कुछ बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे, राइट? सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस फेज बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग, ये सारी चीजें होंगी, बट अभी सीख रहे हैं। मैच्योर फेज जैसा नहीं, राइट? मैच्योर फेज में एक्सपर्ट होंगे, ऐसा बनाएंगे कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, गदगद हो जाए, राइट? तुम्हें मुंह मांगी कीमत में इस तरह बनाएंगे, बट मैच्योर फेज जैसा नहीं, अभी लोग सीख रहे हैं। प्लस अनदर थिंग इज व्हील आ चुका है, राइट? व्हील पहले आ चुका है, तो यहाँ पर वी आल्सो फाइंड कि हां व्हील ट्रांसपोर्ट, कार्ट वगैरह दिख रही है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि ऐसे ट्रेड नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। तो मायने इसका लिखिए आप इसमें कि हां जो है कुछ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है, राइट? ट्रांसपोर्ट जिसमें व्हील कार्ट है हमको दिख रहा है, और कुछ रूट्स पता चल रहे हैं, हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? अब देखो इतना एविडेंट नहीं है कि हम कह दें कि यहाँ पे कहां कनेक्टेड थे, इतना एविडेंट नहीं, बट वी अंडरस्टैंड कि हां कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यहाँ कहां का रास्ता किधर जाता है, और कम से कम कार्ट वगैरह वी आर वेरी श्योर कि हां जो है कोई बुलेट कार्ट है, तो कोई हैंड कार्ट है, इस तरह के कार्ट वगैरह एग्जिस्ट करते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट की बात बने, मतलब हम लोग सीख रहे हैं, इंप्रोवाइज कर रहे हैं। नाउ अभी कोई बहुत बड़े शहर डेवलप नहीं हुए, छोटी छोटी साइट्स हैं जो कि ना गांव है ना ही पूरा शहर, जैसे कि हड़प्पा हो गया, जैसे कि जो है कालीबंगन हो गया। तो मैच्योर फेज जैसे शहर यहाँ पे नहीं, प्लस क्योंकि हम सीख रहे हैं, यानी कि हमने रॉ मटेरियल का तो जुगाड़ कर लिया, रॉ मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, रॉ मटेरियल फिगर आउट कर रहे हैं कि कहां से रॉ मटेरियल आएगा। जेड जो है, जेड हमने फिगर आउट नहीं किया, बट इसके अलावा जेड क्या है, हरिताश में पत्थर होता है, ऐसा हरिताश हरे रंग का पत्थर होता है, जल्दी में इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्या ही करना है हमको, इसको जो है असल में सीखे, जेड याद रखो, जेड नहीं मिला था, बाकी जो है सोना कहां मिलेगा, कॉपर कहां मिलेगा, टिन कहां मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग फिगर आउट कर। तो ये जो आपका इनिशियल 700 साल 800 साल दिख रहा है, दिस इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट। नाउ अब क्या हुआ कि सवाल हमारे मन में उठता है कि सब शुरू कैसे, राइट? शुरुआत से शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम लोग को बहुत ही रिसेंटली हम लोग को एक बात पता चली। अच्छा आगे इसमें साइट अगर समझे तो साइट सारी मत लिखो, एक दो लिख लो कि बालाकोट है, आमरी है, राइट? या फिर जो है हड़प्पा ही आपको याद है तो चलेगा, बट हां आमरी लिख लो, कोट दीजिए लिख लो, कुछ नई साइट्स लिख लो, राइट? साइट्स में आमरी और कोट दीजिए, आमरी और कोट दीजिए। नाउ अगेन रीजनलाइजेशन एरा में ही थोड़ी सी एक बात और करते हैं कि सवाल उठता है कि सर ये शुरू कैसे हुआ, कहां से बात आई? तो अर्लियर वी वर नॉट हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग, ये बात शुरू कहां से, याद रखो सारे लोग साथ में समझे, रीजनलाइजेशन एरा का माहौल बन गया तब दिमाग में, या दो साइड ध्यान रखो, कोट को जो है ये जो है कोट दीजिए और आमरी वही जहां ऋतिक रोशन रहता है। एक्चुअली आज मैं क्लास जो है ऑफिस से ले रहा हूं, नॉर्मली घर से लेता हूं, तो स्टूडियो थोड़ा मेरे लिए नया है, तो इसलिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनी है ना, मैं बहुत कंफर्टेबल भी नहीं हूं, तो आज थोड़ा मैनेज
या चलिए हमने समझा कि हाँ ये रीजनलाइजेशन एरा है, बट इसमें एक और कहानी में समझ आई कि सब शुरू कैसे हुआ। आइए उस बात को बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। सो 73 80 समवेयर अगेन वन ऑफ द स्टोरी है, वन ऑफ द हाइपोथेसिस है कि 1973 और 80 के बीच में कुछ एक्सकवेशंस हुए। एक्सकवेशन किए हैं जीन फ्रांकोइस जैरेज। अब आजकल यूपीएससी सब नाम ही पूछ लेता है, रिकॉग्नाइज करने को बोल देता है। जीन फ्रांकोइस जैरेज है और दूसरे हैं रिचर्ड आर मीडो। रिचर्ड तो ये स्पेलिंग लिखी हुई है रिचर्ड आर मीडो, RRM, रिचर्ड आर मीडो। इन दोनों ने खोज करी और इनको क्या पता चला कि एक जगह है, सुना होगा आपने, मेहरगढ़, राइट। इनको भी वही मिला, मेहरगढ़ करके जगह है। वहां पे इनको मिला सीरीज ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब कि जो पॉटरी है, पॉटरी पहले किसी ने बहुत घटिया बनाई, फिर थोड़ा और इंप्रूवमेंट, फिर और इंप्रूवमेंट, किसी ने माला जो है कि कहीं बहुत घटिया बनाई, घटिया मिला, उसके बाद मिला कि हाँ और अच्छी। तो इस तरह से सीरीज ऑफ ऑक्यूपेशन मिल रहा है, अलग-अलग लेयर्स में हमें इस तरह का इंप्रूवमेंट दिख रहा है मेहरगढ़। अब हमें नहीं पता भाई ये आइडिया इनिशियली जो ओरिजिनल आइडिया है वो कहीं बाहर से आया है, यहीं से आया है, ओरिजिनली डेवलप हुआ, व्हाटएवर, बट वी कैन से कि हाँ ये जो एक्सपर्टीज है ये कहीं ना कहीं मेहरगढ़ में डेवलप हुआ। और उसके बाद ये जो आइडिया है, ये आइडिया हमें बढ़ता हुआ दिखता है आगे। यहाँ पे एक डेजर्ट है व्हिच इज चोलिस्तान, और उसके बाद ये हमको सारी दिशाओं में ये नॉलेज जो है वो ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देता है। ये दिखाता है, ये बात हमको ये बताता है कि हर किसी को सेम ज्ञान है, क्योंकि सोर्स एक। तो हमें ओवरऑल इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या दिखाई देगा? यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। हर कोई एक तरह की चीजें बनाता है, एक तरह के शहर बनाता है, एक तरह की ईंटें बनाता है, एक तरह की पॉटरी बनाता है, एक तरह का जो है सोने का कुछ बनाता है, कॉपर का कुछ बनाता है, कार्ड एक तरह के दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये बताता है कि क्योंकि शायद सोर्स एक ही था, राइट है ना। ओवरऑल हमें इस पूरे कल्चर में इतनी यूनिफॉर्मिटी जो दिखेगी आगे जाके, वो इसलिए दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो सोर्स है वो एक ही है और उसके बाद ये कहानी डेवलप हुई। ऑल्सो ये जो साइट्स डेवलप हो रही हैं, इसमें दो बातें और नोट करने लायक। इसमें एक नदी इंपॉर्टेंट है व्हिच इज इंडस रिवर, ये हमने पिछली क्लास में बात करी। दूसरी नदी एक इंपॉर्टेंट है व्हिच इज घग्गर हाकरा, और ये सारा डेवलपमेंट इन्हीं दो नदियों के किनारे हो रहा है। ज्यादातर साइट्स हमें इंडस के किनारे मिल रही है एंड बहुत सारी साइट्स हमें घग्गर हाकरा नदी के किनारे मिल रही है। नाउ घग्गर हाकरा नदी आज के दौर में अगर हम देखें तो ये क्या सीजनल स्ट्रीम में से बहुत पानी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी नहीं है। जब बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो क्या ये इन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो इसके किनारे अपना घर में बसाओ? नहीं, ऐसा नहीं। ये नदी कभी बहुत पानी इसमें हुआ करता था इनके जमाने में, राइट। इट वाज एज गुड एज इंडस एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि बहुत अच्छी नदी है और इसमें बहुत सारा पानी हुआ करता था, इसीलिए बहुत सारी साइट्स आप देखोगे तो इसी घग्गर हाकरा नदी के किनारे है। तो पहले अच्छा खासा पानी, आज ये क्या है सीजनल स्ट्रीम, राइट, पूरा समुद्र तक पहुंचती भी नहीं, सीजनल स्ट्रीम। लेकिन उस जमाने में इसमें बहुत पानी हुआ करता था। अब देन देयर इज अ जो है यू कैन से ज्योग्राफी में एक टर्म है रिवर कैप्चर, राइट। रिवर कैप्चर में क्या होता है कि जो सोर्स होता है, सोर्स जो होता है, कभी-कभी सोर्स इरोड हो जाता है और जो पानी इधर प्रोवाइड कर रहा था वो पानी कहीं और प्रोवाइड करने लगता है। तो घग्गर हाकरा का जो सोर्स है वो शायद यमुना में चला गया या फिर शायद सतलज में चला गया। तो पानी जो है वो चला गया सतलज और यमुना में। और आज जो हम घग्गर हाकरा नदी देखते हैं ये कैसी नदी है? थोड़ा सीजनल स्ट्रीम में सूखी हुई नदी है, खाली मानसून वगैरह में दिखती है। इसी नदी को शायद सरस्वती रिवर कहा गया, राइट। इसी को सरस्वती रिवर भी कहते हैं और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को सरस्वती सिविलाइजेशन भी आप कई बार सुनेंगे कि हां दिस इज सरस्वती सिविलाइजेशन। दो अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर ये वर्ड सरस्वती कहां से आ रहा है। ये वर्ड सरस्वती रिवर आ रहा है फ्रॉम वेदास। ऋग्वेद में इस नदी का जिक्र है, राइट। ऋग्वेद टॉक्स अबाउट दिस रिवर सरस्वती रिवर। अब ऋग्वेद आगे आएगा तब बात करेंगे, बट फिलहाल समझो कि ऋग्वेद ने इस नदी का जिक्र किया है। पहले हम बहुत श्योर नहीं था कि कौन सी नदी की बात हो रही है, लेकिन नाउ वी थिंक कि हां मोस्ट प्रोबब्ली ये घग्गर हाकरा नदी जो है इसी की बात करता है ऋग्वेद। हालांकि इसमें डाउट है, एक नदी है अफगानिस्तान में जो कि है हेलमंद। हो सकता है सरस्वती नदी जो ऋग्वेद कहता है वो ये नदी, बट वी आर नॉट वेरी श्योर। साइड डिस्कशन खाली बता दिया है, कहीं पे सरस्वती रिवर रिलेटेड जिक्र है तो यू शुड नो, राइट। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, तो हमारी डिस्कशन में वापस इसमें आओ। तो ना उस समय घग्गर हाकरा अच्छी खासी नदी थी और यही कारण है कि घग्गर हाकरा में बहुत सारी साइट्स एग्जिस्ट करती हैं, इंडस से बहुत सारी साइट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी और दूसरी घग्गर हाकरा, ये दो नदियां हैं जिनके ऊपर ये पूरी सिविलाइजेशन बेस्ड है। दीस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सिविलाइजेशन। या तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, राइट। अभी कहानी शुरू हुई, मेहरगढ़ से कहानी शुरू हुई, फिर फैलने लगी, यहाँ की साइट्स को भी आइडिया लगने लगा, लोग कुछ जो है बनाने लग गए, राइट ना, कुछ प्रोडक्ट बनाने लगे, स्पेशलाइजेशन होने लगा। यहाँ पे जो गांव थे, गांव में एग्रीकल्चरल सरप्लस है, बाकी जो है बाकी समझो कि यहाँ भी गांव है, बाकी जगह चाकोलिथिक न्यूलिथिक, राइट है ना, ये सब भी एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस नॉट ओनली एग्रीकल्चरल सरप्लस बट बाकी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, दुनिया भर के रिसोर्सेज। एंड तब कहीं जाके हम लोग एंटर करेंगे किसमें? हम लोग एंटर करेंगे मैच्योर फेज में। हमने समझा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट वाला जोन था, रीजनलाइजेशन है, कहानी शायद शुरू हुई मेहरगढ़ से कहानी शुरू हुई और कहानी बड़ी चोलिस्तान, ये है चोलिस्तान, राइट। तो इस पे देखते हैं, दिस इज चोलिस्तान और ये जो स्ट्रीम है दिस इज घग्गर हाकरा। और इसी घग्गर हाकरा पे देखो तो आपको जो है कालीबंगन भी दिखेगी, बनवाली भी दिखेगी, बहुत सारी साइट्स सारी जो मार्क्ड है, राइट। भगवानपुरा, रोपर, ऑल दी साइट्स आर ऑन घग्गर हाकरा। ये देखिए घग्गर हाकरा, राइट। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर हम देख रहे हैं इस इंडस, दूसरी इंडस नदी इंपॉर्टेंट। तो ये दो नदियां हैं जो पूरा गेम बनाएंगी, इंडस रिवर एंड जो है घग्गर हाकरा। तो मेहरगढ़ से कहानी शुरू हुई और बढ़ी चोलिस्तान की तरफ, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, आइडिया है, स्टाइल है, राइट, फिलॉसफी है, ये धीरे-धीरे स्प्रेड होने हर दिशा में, इधर भी देखो कहां तक जा रही है, इधर भी जा रही है, राइट, इधर भी स्प्रेड हो जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और उस साइड भी। तो दिस इज हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड एंड तब कहीं जाके ये फाइनल मैच्योर फेज हमको दिख रहा है, जो कि सेंटर में 2600 से 1900 रफली हमको मैच्योर फेज नजर आता है, जिसकी पूरी जो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे वो इस फेज के बारे में पढ़ेंगे। रीजनलाइजेशन एरा वी आर डन, उससे ज्यादा उसकी कहानी नहीं जाननी, राइट। और जो है नाउ आवर डिस्कशन विल बी मेनली अबाउट द मैच्योर फेज। मैच्योर फेज में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या हम लोग यहां तक साथ में